ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे विषय में वो आरोप लगा रहे हैं वो उसकी शिकायत करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी एवज में कि जी आप ये कर दोगे तो मैं नहीं लूंगा, गलत बात है। फिर बाजारों की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टाइम में सारे शहर में ये चीज कर दें, लेकिन जहां जहां हमारा अतिक्रमण अभियान चल पड़ेगा वहां पे फिर दोबारा अतिक्रमण नहीं होंगे। ऐसे कई रेडी वाले लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, काफी मॉडर्न लाइब्रेरी बनेगी। 7 रोड में खेल गांव का प्रोजेक्ट है, उसमें खेलों से संबंधित सारे हमारे खेल रहेंगे। सौर ऊर्जा का हम लोग करने वाले हैं ताकि हमारे मेयर साहब कल जो है कांग्रेस के जो मेयर के प्रत्याशी रहे कृष्ण सिंगला, उन्होंने आरोप लगाए कि जो मेयर भाजपा के मेयर है यानी आप है प्रवीण पोखरी है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था तो नाम की त्रुटि थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो है उसमें गड़बड़ थी कि जो है एक्चुअल में कितनी है और दिखाएगी कितनी है, तो उन आरोपों का किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा है जी, मैं इस तरह से देखता हूँ कि वो अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, विभिन्न तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं शिकायत भेज रहा हूँ तो भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि जी अगर ये व्यवस्था कर देंगे तो मैं वापस कर दूंगा वो व्यवस्था। निगम की ओर से जो कार्य होने हैं वो होने ही। आप शिकायत दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की जो नाम भी है आपका वो गलत है, ऐसे में तो चुनाव आयोग को उन्होंने शिकायत दी और रद्द का भी एक तरह से उन्होंने किया कि हाई कोर्ट का भी रास्ता देखेंगे, 10-15 दिन वेट करेंगे। मैं कह रहा हूँ वो किसी चीज का मर्जी वो करें, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं मैं उनको फेस करने को तैयार हूँ। दूसरा उन्होंने एक आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी टैक्स है वो जो है उन्होंने नहीं चुकाया। बिना एनडीसी नो ड्यूज लिए आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हो? प्रॉपर नो ड्यूज लिया हुआ है, प्रॉपर बिजली के बिल भरे हुए हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या तथ्य ला रहे हैं, कहाँ से कागज ला रहे हैं, वो वही जाने। तो कुछ इस तरह से लगता है कि वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर वो मेरे को कहेंगे कि रेडिया अगर सही ढंग से लगा दी जाती है कि ब्लैकमेलिंग टाइप पे कि भाई ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो कैसा? मैं यही आपके माध्यम से और पूरे हिसार की जनता के सामने ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे विषय में वो आरोप लगा रहे हैं वो उसकी शिकायत करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी एवज में कि जी आप ये कर दोगे तो मैं नहीं लूंगा, गलत बात है। आपने जो करना है वो मेरा व्यक्तिगत है, आप मेरे पे व्यक्तिगत करिए जो करना है। वो समाज के प्रति जो मैं कर रहा हूँ, शहर के प्रति जो कर रहा हूँ, वो एक अलग विषय है। तो आप ये सोचें भाई आपको व्यक्तिगत हम छोड़ देंगे, समाज का काम करना छोड़ दो, ये नहीं होगा। समाज का काम समाज के हिसाब से होगा। मेरे में व्यक्तिगत कोई त्रुटि है तो मैं उसको फेस करूंगा। आपका कहने का मतलब है जो अतिक्रमण का अभियान जो चलाया जा रहा है ये कंटिन्यू चलता रहेगा? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना है और हर हाल में मुझे बनाना है। एक उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स है उसपे जो है बिजली का कम नाम मात्र आ रहा है और सर जांच करा लो ना यार, और क्या दिक्कत है? जिस चीज में भी डाउट है जांच करा लो, बस बात खत्म। उनको लगता है कम आ रहा है, उनके कोई ऐसी है तो लिखो ना, आप शिकायत करने को कह रहे हो वो भी करो, मैं तो नहीं रोक रहा किसी चीज से, मैं तो हर जांच को फेस करने के लिए तैयार हूं। जब आप इस तरह से एक शहर के लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं, पब्लिक अप्रिशिएट कर रही होती है, तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। और इन अनर्गल आरोपों से डरता वो है जिसमें कुछ त्रुटि हो, कमी हो। ना मेरे में त्रुटि है, ना कमी है, ना मैं डरूंगा। अगर बात करें तो आपका जो अतिक्रमण अभियान जो चल रहा है, आपने जैसे कि शिक्षा रोड से शुरुआत की है, बाजारों में भी आप करेंगे, मार्केट है या दूसरी? मैंने पहले भी बताया कि हर काम चरणबद्ध होगा, योजनाबद्ध होगा। जहां से एक बार हम अतिक्रमण हटाएंगे दोबारा नहीं होगा, तो वो अपने हिसाब से चल रहा है और चलता रहेगा। कल जो रेडी वाले हैं जिनका अतिक्रमण में हटाया गया सामान, वो कल कृष्ण सिंगला टीटू से कांग्रेस नेता से भी मिले थे, उन्होंने बताया रेडी वालों ने कि
जो राजपुर मार्केट है, पटेल नगर है, एमसी कॉलोनी है, इनको रखा जा रहा है, इनका कहीं भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, क्या वहां भी चलेंगे ये सारी जगह? मैं कह तो रहा हूँ जी, अभी शहर के मुख्य मार्गों पे ध्यान रहेगा, फिर बाजारों की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टाइम में सारे शहर में ये चीज कर दें, लेकिन जहां जहां हमारा अतिक्रमण अभियान चल पड़ेगा वहां पे फिर दोबारा अतिक्रमण नहीं होंगे। ऐसे कई रेडी वाले जो काफी सालों से एक किसी जगह पे लगा रहे थे, तो उनके लिए भी कुछ आपने व्यवस्था प्रक्रिया शुरू कर दी है कि कहाँ पे उनको जगह हाँ, दी जो जाएगी? स्ट्रीट वेंडिंग जोन था वहां पे काम चल रहा है, 2-4 दिन में मैं आज भी देख के आया हूँ। वहां पे भी तीव्र गति से काम चल रहा है, वहां भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और भी जो है हमारे से एक कुछ प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, तो एक बार वो फाइनल मेरे पास आ जाए तो उससे पहले डिक्लेयर मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग उन चीज़ों पर सभी चीज़ों पर मंथन कर रहे हैं। कुछ इसके अलावा कोई और चीजें जो नगर निगम आने वाले टाइम में शुरू कर रहा है, नई गतिविधियां कुछ? नगर निगम निरंतर अपना कार्य कर रहा है। सभी कर्मचारी अधिकारी बहुत मेहनत से इस शहर की, हमारे शहर की काया पलट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। स्वच्छता को अगर आप देखेंगे तो आज स्वच्छता की पोजीशन पहले से कहीं ज़्यादा है। और अभी मैं ये भी करने वाला हूँ कि आने वाले समय में जो हमारा स्वच्छता रैंक है वो भी काफ़ी अच्छे स्तर पे जाए, तो उस चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं। लगभग हाउस टैक्स से रिलेटेड मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी को कोई परेशानी है तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे ऑफिस से संपर्क करिए, एक बार अपनी परेशानी बता दीजिए, नाम फोन नंबर बता दीजिए, उसके बाद हमारा ऑफिस खुद ब खुद रिसीव करेगा। अभी कल परसों एक आपके यहाँ से सूचना भी जारी हुई थी, छुट्टी वाले दिन भी कचरा उठाया जाएगा, जो कि पहले कभी नहीं उठाया जाता हाँ, था। तो क्या है उस बारे में थोड़ा सा? संडे को जैसे कर्मचारी छुट्टी पे होते थे तो अल्टरनेट व्यवस्थाएं नहीं थी, वो अधिकारियों को कहकर और वो व्यवस्था कर दी गई है। पिछले संडे को भी सफाई हुई है, अगले संडे को भी रहेगी। उससे क्या है कि शहर में गंद नहीं मचेगा और जो पॉइंट्स हैं, कचरा पॉइंट्स हैं, या कचरा इकट्ठा नहीं होगा कहीं पे। एक मेरे साथ ये भी सुनने में आया कि एक हिसार में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो बनाने जा रहे हैं, वो कहाँ पर बनने जा रही है और कितनी लागत से? मॉडल टाउन में लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है, काफ़ी मॉडर्न लाइब्रेरी बनेगी। 7 रोड में खेल गांव का प्रोजेक्ट है, उसमें खेलों से संबंधित सारे हमारे खेल रहेंगे। सौर ऊर्जा का हम लोग करने वाले हैं ताकि हमारा निगम सेल्फ डिपेंडेंट हो। और कैमरों का भी हम वो करने वाले हैं कि उसके लिए भी हमारी बातचीत चल रही है कि पूरे शहर में कैमरे लगे। इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट जिस पे मंथन चल रहा है लगातार। मैं माननीय मंत्री जी विपुल गोयल जी के संपर्क में हूँ, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के भी संपर्क में हूँ, पीछे भी उनसे मिल के आया था, इन सब बातों पर चर्चा हुई थी और लगातार मैं उनके संपर्क में रहकर अपने इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लाने, शहर के लिए लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।